बिहार के पास बसे एक छोटे से कस्बे रामनगर में नई नई शादी करके आए थे समीम और उसकी पत्नी नूरजहां। दोनों के पास बड़े सपने थे, लेकिन जेब में पैसे नाम के भी नहीं थे। एक छोटा सा किराए का कमरा, एक टूटा हुआ चूल्हा और 2 प्लेट, यही उनकी पूरी दुनिया थी। समीम खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, नूरजहां, मैं आज बाजार जाकर काम ढूंढूंगा। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। भगवान मेहनत करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटना। आप जाइए, मैं इंतजार करूंगी। समीम बाजार पहुंचा। कभी होटल में पूछा, कभी ढाबे में, कभी दुकान में, लेकिन हर जगह से उसे वही जवाब मिला, काम नहीं है। दोपहर होते होते समीम थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका पेट भूख से जल रहा था। तभी हवा में चिकन बिरयानी की तेज खुशबू फैली। समीम की नज़र सामने लगे एक बड़े ठेले पर पड़ी। ठेले पर लिखा था, रफ़ीक चिकन बिरयानी। रफ़ीक मियाँ तेज़ी से बिरयानी परोस रहे थे और ग्राहक लाइन में खड़े थे। समीम हिम्मत करके आगे बढ़ा। रफ़ीक मियाँ, मैं इस कस्बे में नया हूँ। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? काम तो है, लेकिन बर्तन धोने का 150 रुपये रोज दूंगा। करोगे? समीम ने एक पल सोचा। घर पर नूरजहां भूखी बैठी थी। उसने सिर झुका लिया। उसी दिन से समीम बर्तन धोने लगा। सुबह से शाम तक गर्म पानी में हाथ डालता, तेल से सने बर्तन साफ करता। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। एक दिन एक ग्राहक बिरयानी खाते खाते बोला, अरे भाई, तुम इतने जवान हो और बर्तन धोते हो, खुद का ठेला क्यों नहीं लगाते? मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती। सीख लो भाई, गरीबी सबसे बड़ी उस्ताद होती है। ये बात समीम के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वो चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर एक सपना जाग चुका था। शाम को जब वो घर पहुंचा, नूरजहां दरवाजे पर खड़ी थी। आज काम मिला? हाँ, बर्तन धोने का। नूरजहां ने उसके हाथों के छाले देखे तो उसकी आंखें भर आईं। एक दिन मैं अपनी खुद की चिकन बिरयानी बेचूंगा। अगर नियत साफ है तो भगवान रास्ता भी बनाएगा। अगले दिन सुबह सुबह समीम फिर रफ़ीक मियाँ के ठेले पर पहुंच गया। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन चूल्हे की आग जल चुकी थी और बड़े बड़े पतीलों में बिरयानी पक रही थी। गरम मसालों की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। समीम चुपचाप बर्तन उठाने लगा। रफ़ीक मियाँ ऊंची आवाज में बोले, अरे लड़के, ध्यान से बर्तन धोना। एक भी गंदा रहा तो ग्राहक लौट आएगा। जी, पूरा ध्यान रखूंगा। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। कोई रिक्शा वाला, कोई मजदूर, तो कोई कॉलेज का लड़का। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, रफ़ीक मियाँ की चिकन बिरयानी लाजवाब है। समीम दूर खड़ा बिरयानी बनने का तरीका ध्यान से देखने लगा। कैसे चावल धोए जाते हैं, कैसे चिकन के टुकड़े काटे जाते हैं और कैसे मसाले डाले जाते हैं। वो सब कुछ मन ही मन याद कर रहा था। दोपहर के समय एक ग्राहक ने समीम को पास बुलाया। भाई, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? आज दूसरा दिन है। और कब तक बर्तन ही धोते रहोगे? जब तक मेरी किस्मत नहीं बदलती। किस्मत अपने हाथ में होती है भाई। सीख लो बिरयानी बनाना, यही तुम्हारा रास्ता है। ग्राहक की बात फिर से समीम के दिल में उतर गई। अब वो सिर्फ बर्तन धोने वाला नहीं था, वो सीखने वाला बन चुका था। शाम को जब भीड़ कम हुई, समीम ने हिम्मत करके रफ़ीक मियाँ से पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं बिरयानी बनाना सीख सकता हूँ क्या? रफ़ीक मियाँ ने हंसते हुए कहा, अरे तुम क्या सीखोगे, ये काम आसान नहीं है। मसाला ज्यादा हो गया तो स्वाद बिगड़ जाएगा। समीम ने आंखें झुका लीं, लेकिन हार नहीं मानी। रफ़ीक मियाँ ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, ठीक है, दूर खड़े होकर देख सकते हो, लेकिन हाथ मत लगाना। उस दिन के बाद समीम हर मसाले की खुशबू पहचानने लगा। हल्दी कितनी, लाल मिर्च कितनी, घी क्या और गरम मसाला कब डालना है, सब ध्यान से देखने लगा। रात को जब वो घर पहुंचा, नूरजहां चूल्हे के पास बैठी थी। आज बहुत थक गए लगते हो। हाँ, लेकिन आज मैंने बिरयानी बनते हुए ध्यान से देखी। तो फिर एक दिन हम भी अपनी चिकन बिरयानी बनाएंगे। उस दिन हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। और उसी रात समीम ने तय कर लिया, अब वो सिर्फ बर्तन धोने वाला नहीं रहेगा, अब वो अपनी पहचान बनाएगा। अगले कई हफ्तों तक समीम दिन में रफ़ीक मियाँ के ठेले पर काम करता और रात को नूरजहां के साथ घर में बिरयानी बनाने की प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उनकी बिरयानी का स्वाद पहले से बेहतर होने लगा। एक शाम जब रफ़ीक मियाँ जल्दी चले गए, अकेले ही ठेले पर बर्तन समेट रहा था, तभी एक ग्राहक आया। रफ़ीक मियाँ कहाँ हैं? वो आज जल्दी चले गए हैं, कल आइएगा।
अगर तुम चाहो तो एक प्लेट मुझे दे दो। मुझे बिरयानी परोसने की इजाजत नहीं है। अरे पैसे दे रहा हूँ, कोई चोरी थोड़े कर रहा हूँ। समीम ने डरते डरते एक प्लेट भर दी। ग्राहक ने पहला निवाला लिया, फिर दूसरा, फिर पूरी प्लेट साफ कर दी। भाई आज तो स्वाद अलग है। अलग कैसे? आज मसाले की खुशबू ज्यादा आ रही है। लगता है बिरयानी में दिल से काम हुआ है। उस दिन पहली बार किसी ने समीम के हाथ की परोसी बिरयानी की तारीफ की। उसका दिल खुशी से भर गया। रात को घर पहुंचकर उसने नूरजहां को सब बताया। आज एक ग्राहक ने मेरी दी हुई बिरयानी की तारीफ की। देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोनों ने फैसला किया कि अब अपने ठेले के लिए पैसे जमा करेंगे। समीम ने अपनी दिहाड़ी में से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया। नूरजहां घरों में बर्तन धोने लगी ताकि कुछ पैसे और जुड़ जाएं। कई दिनों बाद उनके पास इतने पैसे हो गए कि एक पुराना ठेला किराए पर लिया जा सके। समीम चिकन बिरयानी। पहले दिन समीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ठेला बाजार के कोने में लगाया जहां भीड़ कम थी। नूरजहां पीछे खड़ी होकर दुआ मांग रही थी। पहला ग्राहक आया। कितने की प्लेट? 30 रुपये की। इतनी सस्ती? हाँ, गरीब आदमी भी बिरयानी खा सके इसीलिए। ग्राहक ने एक प्लेट ली और खाकर बोला, स्वाद अच्छा है भाई, मैं फिर आऊंगा। धीरे धीरे और लोग आने लगे। किसी ने कहा मसाला बढ़िया है, किसी ने कहा चावल नरम है। समीम और नूरजहां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थीं। रफीक मियां को जब पता चला कि समीम ने अपना ठेला लगा लिया है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उसी दिन बाजार में कहना शुरू कर दिया, उसके यहाँ खराब चिकन डालते हैं, इसीलिए सस्ती बेचते हैं। कुछ लोग डरकर समीम के ठेले पर आना छोड़ने लगे। समीम ये सब देखकर उदास हो गया। नूरजहां, अगर लोग नहीं आए तो हमारा क्या होगा? सच ज्यादा दिन नहीं छुपता। हम गलत नहीं कर रहे तो डर किस बात का। लेकिन रफीक मियां की जलन अब और बढ़ने वाली थी, क्योंकि अगले दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिससे समीम की जिंदगी फिर बदलने वाली थी। अगली सुबह समीम ने रोज की तरह अपना ठेला लगाया। नूरजहां घर से बिरयानी का बड़ा पतीला लेकर आई। गरम बिरयानी की खुशबू हवा में फैलने, लेकिन आज भीड़ कम थी। कुछ लोग दूर से देखते और बिना आए लौट जाते। समीम ने एक रिक्शा वाले को बुलाया। भाई आज क्यों नहीं आ रहे लोग? राफिक भाई कहते हैं तुम खराब चिकन डालते हो। समीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नूरजहां की तरफ देखा। देखा, रफीक मियां की बात फैल गई। हम सच जानते हैं, बस यही काफी है। दोपहर तक सिर्फ 2 प्लेट बिकी। समीम चुपचाप खाली ठेले को देखता रहा। शाम होते होते रफीक मियां खुद आ पहुंचे कुछ लोगों के साथ। सरपंच जी, यही है वो लड़का जो खराब चिकन डालकर लोगों को बीमार कर रहा है। समीम, लोगों की शिकायत है कि तुम मिलावटी खाना बेच रहे हो, क्या कहोगे? मैं गरीब हूं पर बेईमान नहीं। मैं अच्छा चिकन सीधे फार्म से लाता हूं। तो इतना सस्ता कैसे बेचते हो? क्या मुफ्त में मिलता है चिकन? सरपंच जी, हम मुनाफा कम रखते हैं ताकि गरीब भी खा सके। इसमें गुनाह क्या है? ठीक है, सबके सामने बिरयानी चक्कर देखेंगे। एक बूढ़े आदमी ने पहले चखा। स्वाद में कोई खराबी नहीं। फिर एक नौजवान ने चखा। मसाला ताजा है। लेकिन रफीक मियां अब भी नहीं माने। स्वाद से क्या होता है, शायद अंदर से खराब हो। सरपंच ने कड़ा फैसला सुनाया। जब तक तुम साबित नहीं कर देते कि चिकन ताजा है, तुम ठेला नहीं लगाओगे। समीम ने चुपचाप ठेला समेटा। नूरजहां खाली पतीला उठाकर घर की तरफ चल पड़ी। लोग दूर खड़े देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। रात को कमरे में अंधेरा था और चूल्हा ठंडा। अब क्या करेंगे? समीम देर तक चुप रहा, फिर बोला, सच बताना पड़ेगा, पूरा सच। नूरजहां हैरान हुई। कौन सा सच? समीम ने धीमी आवाज में कहा, वही बात जो हमने आज तक किसी को नहीं बताई। नूरजहां की आंखें फैल गईं। क्या तुम वो बात बताओगे गांव वालों को? समीम ने गहरी सांस ली। अगर नहीं बताएंगे तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। बाहर हवा चल रही थी और उनके दिलों में डर का तूफान था। लेकिन सुबह होते ही उन्हें सरपंच के सामने एक बड़ा राज खोलना था। अगली सुबह समीम और नूरजहां सीधे पंचायत के चबूतरे पर पहुंचे। वहां पहले से सरपंच बैठे थे, कुछ बुजुर्ग खड़े थे और रफीक मियां भी भीड़ में मौजूद थे। समीम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत बांधी।
सरपंच ने सख्त आवाज में कहा। समीम, कल जो बात अधूरी रह गई थी आज पूरी करो। तुम इतना सस्ता चिकन कैसे बेचते हो? भीड़ में सन्नाटा छा गया। समीम ने नूरजहां की तरफ देखा। नूरजहां ने धीरे से सिर हिलाया। समीम ने गहरी सांस ली। सरपंच जी, हम जो चिकन बेचते हैं वो खराब नहीं है, लेकिन पूरा चिकन भी नहीं है। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मतलब? समीम ने आंखें झुका ली। ये पोल्ट्री फार्म से हड्डियों वाले छोटे टुकड़े और गर्दन वाले हिस्से सस्ते में लेते हैं, जो बड़े दुकानदार नहीं खरीदते। भीड़ में कुछ लोग हैरान हुए और कुछ मुस्कुराए। नूरजहां आगे आई। सरपंच जी, वो चिकन फेंका नहीं जाता। हम उसे अच्छे से धोते हैं, मसाले में पकाते हैं और बिरयानी बनाते हैं। रफीक मियाँ ने तुरंत आवाज लगाई। देखा सरपंच जी, ये पूरा चिकन नहीं डालते, इसलिए सस्ता बेचते हैं। सरपंच ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। लेकिन ये बताओ, क्या ये चिकन खराब होता है? समीम ने सीधे जवाब दिया। नहीं सरपंच जी, हम ताज़ा चिकन लेते हैं, बस छोटा हिस्सा होता है। हम खुद पहले खाते हैं, फिर बेचते हैं। एक बुजुर्ग आगे आए। हम तो रोज खाते हैं, कभी बीमार नहीं पड़े। सरपंच सोच में पड़ गए। तभी एक पोल्ट्री फार्म वाला वहां आ पहुंचा। सरपंच जी, ये लड़का सच कह रहा है। ये हमसे वो हिस्से खरीदता है जो बाजार में नहीं चलते, पर वो ताजे ही होते हैं। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। सरपंच ने रफीक मियाँ की तरफ देखा। तो तुमने बिना सबूत इस पर आरोप लगाया? रफीक मियाँ का चेहरा उतर गया। मैं बस पूछ रहा था। सरपंच ने कड़ा फैसला सुनाया। समीम को ठेला लगाने से कोई नहीं रोकेगा, और कोई अगर झूठी अफवाह फैलाएगा तो उस पर जुर्माना लगेगा। समीम की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद सरपंच जी, हम कभी गलत नहीं करेंगे। नूरजहां ने सुकून की सांस ली। रफीक मियाँ चुपचाप वहां से चला गया। उसके कदम भारी थे और दिल में शर्म का बोझ था। उसी शाम समीम ने फिर से अपना ठेला लगाया। इस बार लोग खुद चलकर आए। भाई, आज 2 प्लेट देना। नूरजहां पतीले से गरम बिरयानी निकाल रही थी और समीम प्लेट परोस रहा था। आज बिरयानी की खुशबू सिर्फ मसालों की नहीं थी, उसमें इज्जत और मेहनत दोनों की महक थी। अगले कुछ दिनों में समीम के ठेले पर लोगों की भीड़ और बढ़ने लगी। जो पहले शक की नज़र से देखते थे, अब वही लाइन में खड़े होते थे। सुबह होते ही नूरजहां चूल्हा जलाती, देगची में मसाले डालती और चिकन के टुकड़ों को धीरे धीरे गलने देती। समीम ठेला धकेलते हुए हर रोज नई जगह तक पहुंचने लगा। नूरजहां, आज स्टेशन रोड चलें, वहां मजदूर ज्यादा होते हैं। हाँ, जहां मेहनतकश लोग होंगे वहीं हमारी बिरयानी बिकेगी। स्टेशन रोड पर पहली बार इतनी भीड़ लगी कि देगची खाली होने लगी। भाई, तुम्हारी बिरयानी में कुछ अलग बात है। भैया, इसमें नूरजहां की दुआ है और हमारी मेहनत। उसी भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा भी था। रफीक मियाँ दूर खड़े चुपचाप देख रहे थे। उनके मन में अजीब हलचल थी। जहां पहले जलन थी, अब वहां शर्म बैठ गई थी। रफीक मियाँ धीरे धीरे ठेले के पास आए। समीम, एक प्लेट देना। समीम ने उन्हें देखा तो पल भर को चुप हो गया। अच्छा, बैठिए। नूरजहां ने खुद अपने हाथ से प्लेट परोसी। रफीक मियाँ चुपचाप बिरयानी खाते रहे। हर निवाले के साथ उनकी आंखें झुकती चली गईं। भीड़ में शोर था, लेकिन उनके अंदर खामोशी थी। समीम, आज समझ आया, गलती तेरी नहीं थी, मेरी नीयत की थी। समीम कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। रफीक मियाँ, भूख सबकी एक जैसी होती है। अगर खाना सच्चा हो तो दुश्मनी भी पिघल जाती है। नूरजहां पास खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, सुकून था। हमने कभी बुरा नहीं चाहा, बस इतना चाहा कि लोग भूखे न रहें। रफीक मियाँ ने थाली खाली की और धीरे से बोले, आज से मैं भी यही कहूंगा कि समीम की बिरयानी सस्ती है, पर बेईमान नहीं। लोगों ने ये सुना तो एक दूसरे को देखा। जो कल तक शक करते थे, आज भरोसा करने लगे। उस दिन के बाद समीम के ठेले पर भीड़ सिर्फ खाने की नहीं, इज्जत की लगने लगी। और रफीक मियाँ के दिल में जो जलन थी, वो उसी देगची में गल गई। समीम ने आसमान की तरफ देखा। आज उसे समझ आया कि बिरयानी सिर्फ पेट नहीं भरती, वो रिश्ते भी जोड़ती है। और जब खाना मेहनत से बने तो सेम किस्मत भी उसी देगची में धीरे धीरे पक जाती है।